नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की श्रृंखला के अंदर मैं आपको एक ऐसे नोट के बारे में बताऊंगा, 10 रुपए का नोट, और कीमत जाती है उसके लगभग 1 लाख रुपए तक, क्योंकि वो नोट सिर्फ छापे गए 85 नोट छापे गए। जी हाँ, सिर्फ 85 नोट। और ऐसा नोट मार्केट के अंदर आम जर्नल सर्कुलेशन से मिलना बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों को नोट और सिक्कों की बहुत सारी जानकारी दूं, बल्कि आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आज की तारीख के अंदर और कल मैंने कुछ 5, 7, 10 ऐसी वीडियो देखी जिसमें सिक्कों की कीमत बताई गई हजारों रुपए, लाखों रुपए। कुछ ऐसी वीडियो देखी कि जहां पर बड़े बड़े जो यूट्यूब पर बैठे हैं वो अपने सिक्के बेच रहे हैं, जिन्होंने कोई पुराने सिक्के अपने पास इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों की देखी जो एल्बम बनाकर बेच रहे हैं, और एल्बम में कहा यह जा रहा है कि आपको एक एल्बम दी जा रही है 18,000 रुपए की, परंतु उस एल्बम के अंदर कोई 17-18 सिक्के कम हैं। वो सिक्के आप लगाओ और लगाने के बाद एल्बम मेरे को वापस दे दो, मैं उसी एल्बम का आपको दूंगा 1.5 लाख रुपए। यानी कि वही काम कि एक आम व्यक्ति, एक आम मजदूर आदमी कोयले की खदान के अंदर जाकर काम करता है तो सोचता है कि शायद मेरे को मिलेगा हीरा, और वो हीरे की तलाश में पूरी जिंदगी उसी कोयले की खदान के अंदर काट देता। परंतु उस कोयले की खदान का मालिक उसका कोयला निकालकर उस कोयले को बेचकर बन जाता अरबपति, खरबपति। जी हाँ, इसी तरह का व्यापार है ये कॉइन कलेक्शन की दुनिया का। यानी कि जो सिक्के बहुत कम छापे गए, जिन सिक्कों की कीमत जाती है हजारों और लाखों रुपए में, आप लोगों के सामने उन सिक्कों को पेश किया जाता। आपको कीमत बताई जाती है सिक्कों की हजारों और लाखों रुपए। आप लोग लग जाते हैं भागदौड़ पर कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने, इधर से उधर से करते हैं सिक्के इकट्ठे, और ये सोचते हैं कि शायद इन सिक्कों में कोई सिक्का ऐसा मिल जाए जो हमें हजारों लाखों रुपए दे जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी को 1980 की बॉम्बे मिंट के 25 पैसे के सिक्का एक भी मिला क्या? तो जवाब होगा नहीं। शायद आज तक किसी को 25 पैसे का 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का नहीं मिला होगा, क्योंकि उस सिक्के की कीमत है 50, 60, 70 हजार रुपए। आज तक मेरे ख्याल से 1982 का 6 ग्राम वजन का 1 रुपए का सिक्का किसी को नहीं मिला होगा। आज तक मेरे हिसाब से आप लोग अगर ढूंढ रहे होंगे तो 1988 के 50 पैसे का सिक्का नोएडा मिंट कॉपर निकल का बना हुआ, वो सिक्का आपको जनरल सर्कुलेशन से नहीं मिला होगा। जी हाँ, इसी तरह बहुत से सिक्के हैं, गिनती करने लगे तो बहुत ज्यादा ऐसे सिक्के हैं जिन सिक्कों की कीमत जाती है हजारों और लाखों रुपए में, परंतु वो सिक्के आम जनरल सर्कुलेशन से आम व्यक्तियों को नहीं मिलते। कुछ ऐसे व्यक्ति जो खानदानी रईस थे, जिनके बुजुर्गों ने अपने पास पुरानी चिल्लर घर के अंदर, गुल्लक के अंदर, किसी की नानी ने, किसी की दादी ने, किसी की मासी ने, फूफी ने बचा कर रखी हुई थी, उसके अंदर अगर कभी किसी को कोई एक आध सिक्का मिल गया तो मिल गया। या ऐसे सिक्के मिलेंगे आप लोगों को बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के पास। अभी मेरी बात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो कि रहने वाले हैं कलकत्ता का, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है वो। उससे बात हुई, वो क्या लगा जी इस तरह के नोट तो ना जाने हमारे पास कितने पड़े होंगे, परंतु हम लोगों ने ना कभी ध्यान दिया और ना हमारे को बेचने हैं, पड़े रहे ये बुजुर्गों की निशानियां। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, अब ये लोग भी कुछ ना कुछ तो बेचते हैं।
आप ऐसा करो कि किसी भी एग्जीबिशन पर जाकर, अगर वहां 200 स्टॉल लगे हुए हैं, तो उन 200 स्टॉलों के अंदर ये पूछ कर देखो कि 25 पैसे का सिक्का बॉम्बे मिंट 1980 का किस किस स्टॉल वाले के पास है और कितने सिक्के हैं। आप पता करो, क्या आप एक इस सिक्के को उन 200 दुकानों में से कोई ऐसा एक दुकानदार आपको मिलता है जो आपकी डिमांड के ऊपर उस 25 पैसे को सिक्के को निकाल कर आपके सामने रख दे कि हाँ जी ये मेरे पास सिक्का है, बिल्कुल यूएनसी कंडीशन के अंदर, और ये सिक्का मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूं, 50, 60, 70 हजार रुपए उसकी कीमत है। ऐसा मेरे ख्याल से आपको कोई भी स्टॉल के ऊपर सिक्का नहीं मिलेगा। आप उन सिक्कों के अंदर ढूंढे, आप कहें जी 1982 का चाहिए हमारे को, 1 रुपए का सिक्का 6 ग्राम वजन का, वो सिक्का आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढने लगे 1983 का हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का सिक्का कॉपर निकल का, वो आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढने लगे 50 पैसे का सिक्का 1988 का नोएडा मिंट, नहीं मिलेगा। आप ढूंढे 1978 50 पैसे का सिक्का बॉम्बे मिंट, वो आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढे 1957 के 50 पैसे का सिक्का, वो आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढे 1959 का 50 पैसे का सिक्का, वो आपको नहीं मिलेगा। परंतु उसके बाद भी लगती है दुकानें। असल में ये वो लोग हैं जो खानों के अंदर से कोयला निकालकर उस कोयले को बेच रहे हैं। जी हाँ, वो लोग आमतौर पर जो भी सिक्का रिलीज होता है, जो है इसके व्यापारी जो पिछले 8, 10 साल, 12 साल या 15 साल से व्यापार कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से इस तरह के सिक्कों के पैकेट लाकर उन लोगों ने रखे अपने पास, और उन पैकेट के सिक्का जिसकी कीमत है 5 रुपए, उस सिक्के को आज आपको यूएनसी कंडीशन का कह के 100-150 रुपए में बेच रहे हैं। यानी कि कोयले की खदान में से उन्होंने कोयले को निकाला, ना कि उन्होंने हीरे और जवाहरात निकाले। आप लोगों को चक्कर में और भ्रम में डाल दिया जाता है हीरे जवाहरात के। आप भी कोयला इकट्ठा करके पहुंचते और उसकी कीमत लगाई जाती है। जो अंदर यूएनसी कंडीशन में एक आम सिक्का आपको बेचा जाता है 100 रुपए में, वो सिक्का आपसे मांगा जाता है 10 रुपए में, और उस सिक्के की सफाई करके दोबारा फोल्डर में बंद करके उस सिक्के को रख दिया जाता है। और आने वाले समय में जैसे जैसे रेट बनते हैं उस हिसाब से उन सिक्कों को बेचा जाता है। आज के समय में एल्बम बनाकर बेचने का एक दौर बहुत तगड़ा चला है। एल्बम बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि एल्बम खरीदो और इसके अंदर जो 17-18 सिक्के हैं वो लगाओ। वो सिक्के हैं जो आपको मार्केट से मिलेंगे नहीं, जिनकी कीमत है हजारों रुपए। 18 सिक्के मैं ये जानता हूं कौन से है वो सिक्के, 18 सिक्के, उनमें से कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है जो 10-12 हजार रुपए सिक्के से कम हो और उसकी कीमत, और बाकी सिक्कों की कीमत 50,000, 60,000 रुपए तक होगी। यानी कि अगर 10-10 हजार वाले 18 सिक्के आप लगाते हो तो 1,80,000 रुपए के सिक्के आप उस एल्बम में लगाते हो, तब जाके वो एल्बम बनती है आपकी 1.5 लाख रुपए की। तो जो एल्बम आज आपने 15,000, 18,000 की खरीदी, उस एल्बम के अंदर आपको क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। जी हाँ, ये वही सिक्के हैं जो आमतौर पे मार्केट जर्नल सर्कुलेशन में चलाए गए। आज भी कईयों के पास पड़ी है वो चिल्लर, और उस चिल्लर को लेकर जब आप लोग पहुंचते हो कॉइन एग्जीबिशन में, जो ये सोचते हैं कि शायद इनकी कीमत होगी हजारों रुपए, वो खा जाते हैं धोखा। परंतु कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस तरह की चिल्लर पड़ी है और वो वहां से चिल्लर को इकट्ठे करते हैं। मैंने सुना है, गया तो नहीं, परंतु मैंने सुना कि अगर आप जाते हो शिरडी वाले साईं बाबा के वहां पर, तो वहां पर ये 5 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे इनके सिक्कों के मिलते हैं पैकेट, और उनकी कीमत लगाई जाती है सैकड़ों रुपए के हिसाब से। यानी कि 5 पैसे का सिक्का यानी कि 5 रुपए, 1 पैसे का सिक्का यानी कि 1 रुपया, 2 पैसे का सिक्का यानी कि 2 रुपए। अगर आपने वहां पर 2-2 रुपए सबको बांटने हैं तो आपके पास 2-2 रुपए के नोट नहीं है, नोट नहीं मिलेंगे, सिक्के नहीं मिलेंगे। आपको 2 पैसे के सिक्कों का पैकेट दिया जाएगा। आप वहां पर लोगों में वो 2 पैसे के सिक्के बांटोगे, और वो सिक्के की मतलब है कि 2 रुपए, और वो सिक्के दोबारा
उसी दुकानदार के पास। इसी तरह सुना है कि मथुरा यानी कि जो गोवर्धन परिक्रमा है वहां पर भी इस तरह के सिक्के मिलते हैं। आप हरिद्वार में चले जाओ, वहां पर भी ढेर लगा के बैठे सिक्के बिकते हैं। इसी तरह कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर इस तरह के सिक्के अभी भी जनरल सर्कुलेशन से मिल जाते हैं। जी हाँ, आप लोग ये चक्कर में मत रहो कि इस तरह के सिक्के मार्केट से नहीं मिलेंगे। अगर आप थोड़ी सी भागदौड़ करोगे तो आपको ये सिक्के आमतौर पर 5 रुपए का सिक्का 5 रुपए 6 रुपए में मार्केट से मिल जाएगा। परंतु अगर आप जाओगे एग्जीबिशन में तो वही सिक्का आपको 100-150 रुपए में मिलेगा। तो पैसा कमाने वालों ने तो रास्ता ढूंढा। जी हाँ, एक व्यक्ति एक ट्रैक्टर खरीदता है, पीछे ट्रॉली लगाता है, 2 मजदूर रखता है, मिट्टी खोद कर लेकर आता है। जो बिल्डिंग बना रहा होता है उसे मिट्टी की जरूरत होती है, वो अपनी मिट्टी बेचता और मिट्टी बेच के ही वो अपना गुजारा चला लेता। ये एक तरीका। कोई सब्जी लेकर आता है, रेडी लगाता है, अपनी सब्जी बेचता है, शाम को 500-700 की 800 की दिहाड़ी बना लेता है। परंतु ये कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर कुछ इस तरह का काम चल रहा कि आप लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है कि हीरा तलाश के लाओ, इसके अंदर हीरे हैं। परंतु आप लोग जो ढूंढ के लेके जाते हो वो होते हैं कोयले के टुकड़े और उनकी कीमत लगाई जाती है मात्र 10-5 रुपए। मैं बार बार चैनल पे आता हूं और आकर आप लोगों को कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देता हूं, आप लोगों को करता हूं आगाह। जिस व्यक्ति के पास कोई काम धाम नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार है, और वो अगर इधर उधर से सिक्के इकट्ठे करके और वो ये सोचे कि शायद मैं लखपति बन जाऊंगा, तो ये अपने वहम से, अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। सवेरे 2000 रुपए की सब्जी लाकर शाम को 300-400 की दिहाड़ी बनाई जा सकती है। परंतु 2000 के सिक्के इकट्ठे करके शाम को 300-400 रुपए आप लोग नहीं कमा सकते। जी हाँ, ये एक सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूं। YouTube चैनल के ऊपर मैं भी चैनल बनाया है, मैं भी वीडियो डालता हूं और बड़े बड़े सब्सक्राइबर और भी है वीडियो डालते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो वीडियो डालते हैं। इसमें सीधा सा धंधा ये है कि हम ढूंढते हैं सब्सक्राइबर, हम ढूंढते हैं व्यूअर, हम ढूंढते हैं अपना वॉच टाइम। मैं आपके सामने रोजाना अगर एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आकर एक सिक्का आपको ऐसा दिखा दूं और कीमत बता दूं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो मेरी वीडियो को झट से खोलकर आप लोग देखोगे और मेरा एक व्यूअर और वॉच टाइम बन जाएगा और उसका कुछ अमाउंट मेरे खाते में चला जाएगा। जी हाँ, तो ये जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो आपको देते हैं सिक्कों की सच्ची इंफॉर्मेशन, जिनके पास 8-8, 10-10 लाख सब्सक्राइबर है और उनके दिन के अंदर 20-25 हजार, 30 हजार व्यू आ जाते हैं, यानी कि अगले दिन उनके खाते के अंदर 2, 2.5, 3, 4 हजार रुपए आ जाते हैं। सीधा सा तरीका यह है, जी हाँ, बेवकूफ बनाने का, और यही चल रहा और कुछ भी नहीं है। आप लोग ढूंढते रह जाओगे, कहीं सिक्के नहीं मिलेंगे। मैं भी आपको हजारों और लाखों रुपए के सिक्कों की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं रोजाना, और आप लोगों को दे रहा हूं। लगभग 725 वीडियो मैंने डाल दिए। आप अगर 725 वीडियो पूरे देख लोगे तो आप ये समझ जाओगे कि इस लाइन के अंदर है क्या, असल में सच्चाई क्या, कुछ भी नहीं। ये वैसा ही धंधा है कि 1 रुपए की लॉटरी, लाखों रुपए का इनाम। आपके शहर में पहली बार, पहली मर्तबा, मायूस ना हो, इरादे न बदल, तकदीर का क्या है, ये तो फिर भी बदल सकती है। जी हाँ, और होता ऐसा है कि टिकटें बेची जाती है लाखों की तादाद में, और 1 रुपए की टिकट पे एक इनाम निकाला जाता है 1 लाख रुपए का। यानी कि टिकट बनाकर बेचने वाला कमा के ले जाता है 20, 30, 40, 50 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए के झांसे के अंदर 1 रुपए की टिकट एक आप व्यक्ति खरीद के रख लेते हैं अपनी जेब में कि मेरी लगेगी लॉटरी। जी हाँ, ये सारा वही धंधा और वही चल रहा। जी हाँ, इसलिए मैं तो आप लोगों को ये आगाह कर रहा हूं, ये आप लोगों को कह रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर आप लोगों ने पुरानी कलेक्शन कुछ इकट्ठी की है तो उसको रखो अभी संभाल कर। आने वाले वक्त के अंदर जब कभी
ये बिजनेस खोलकर मार्केट के अंदर आएगा, क्योंकि अभी कम से कम 50 साल ये बिजनेस मार्केट में नहीं आता। मेरा तजर्बा और पिछले ये 2-3 साल जो मैंने भाग दौड़ करी, उसमें मैंने जो देखा, जो मैंने पाया, मैं ये जानता हूं कि सिर्फ अभी तक जो काम चल रहा, ये चल रहा बेवकूफ बनाने का। कोई अपने फोल्डर बेच रहा, कोई एल्बम बेच रहा, जी हाँ, कोई अपनी किताबें छाप कर बेच रहा, परंतु किताबी रेट आप लोगों को नहीं मिलता। वो सब अपने अपने चक्रों में लग के करके अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग भी रहे सावधान। ये तो बाबा जी आएंगे तो ऐसे ही पोल खोलेंगे और निकल जाएंगे। हमारा तो काम यह है कि पोल खोल। जी हाँ, तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।